हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। तो देखिए, आज का हमारा वीडियो है ई बाइक के बारे में। ये जो ई बाइक है ये मैंने कल ही परचेज़ की है और इसका जो पहले मैं प्राइस बता दूं, ये मुझे 40,000 की पड़ी है। और इसके बाद आज मैंने इसे यूज़ करके देखा। कंटिन्यूअस 30 किलोमीटर मैं इस पे गया हूँ और उसके बाद 30 किलोमीटर वापसी भी आया हूँ। हालांकि 30 किलोमीटर जाने के बाद मैंने इसे 4 घंटे वापस चार्ज लगाया था। और दूसरी बात यह है कि जब मैं 30 किलोमीटर इस पे चला गया तो उसके बाद भी इसकी बैटरी आधी बता रहा था, मतलब 2 बैटरी अभी इसमें बाकी थी। तो इसका मतलब मुझे लगता है ये 50 से ऊपर, मतलब 60 किलोमीटर के करीब चल जाती है। तो चलिए, कुछ एक जो विशेषताएं मैंने इसकी समझी हैं वो मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। तो पहली बात तो ये टुनवाल कंपनी की है। दूसरी, इसका जो लुक है वो आप देख सकते हैं। यहाँ सामने 2 मिरर हैं और इसकी जो बॉडी है वो फाइबर की है। हाई क्वालिटी का ये फाइबर है और ये काफ़ी मजबूत लग रहा है। इसके बॉडी कहीं से गिरने पर टूट ना जाए, इसके लिए साइड में ये फ्रेम लगा हुआ है जो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और इसके अलावा इसके अंदर ट्यूबलेस टायर है। तो अभी तक जो मुझे समझ आया या जो भी जानकारी है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। इसका अलग से वीडियो बनाऊँगा अगर आपको इसमें कोई और भी जानकारी लेनी हो तो। अब हम बात करेंगे इसका, पहले साइड से लुक देख लीजिए। और इसका जो मॉडल है वो भी मैं बता देता हूँ। ये है स्पोर्ट्स 63। पीछे सेफ्टी के लिए बैक रेस्ट भी लगा हुआ है। फुटरेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इस प्रकार से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। तो यहाँ मैं बता दूँ कि जो भी इसमें मटेरियल है वो मैंने थोड़ा देखा है तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब हाई क्वालिटी का इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है। कीमत को देखते हुए मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी है। तो आजकल ई बाइक में बहुत सारी कंपनीज इसका प्रोडक्शन करने लग गई है और उसी में से टनवाल भी एक है। अब हम इसके कुछ एक फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो LED डिस्प्ले है यहाँ पर और ये जो की है 2 की आती है और 2 ही इसके साथ रिमोट आते हैं। तो अभी कुछ नहीं, ये जो क्या होता है कि इसमें जब हम नई ई बाइक लेते हैं तो उसमें 4 बैटरी इंस्टॉल कर दी जाती है, बिल्कुल नई, वो भी इसी कंपनी की, टुनवाल की। 1 साल की इसकी पूरी सर्विस की वारंटी भी है। इसकी जो हब है या इसकी जो मोटर है उसकी भी 1 साल की वारंटी है। इसमें और भी बहुत सारे मॉडल है। लिथियम आयन वाली बैटरी भी आती है, अलग अलग वेरिएंट्स हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो पहले तो की ऑन करता हूँ। ये देखिए, ऑन करते ही यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले गियर फर्स्ट गियर में चलाने का मतलब ये है कि आप मार्केट में चला रहे हैं या लोड के ऊपर चला रहे हैं तो फर्स्ट गियर में रन करें। अगर लोड ज़्यादा नहीं है तो और मार्केट में आप चला रहे हैं तो सेकंड में यूज़ करें। और अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो थर्ड गियर में यूज़ करें। अब मैं बता दूं कि गियर चेंज कहाँ से होता है। इसमें ये 3 गियर के लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एक स्विच दिया हुआ है। तो यहाँ ये इस साइड में फर्स्ट गियर है, यहाँ मिड में सेकंड है और यहाँ ये थर्ड गियर है। अब इनकी गियर की पहले बात बताएं तो ये जो तीसरा गियर है ये हाईवे पे चलेगा तो उसमें क्या होगा, आपको इसमें स्पीड मिल जाएगी 45 की। अगर आप इसको सेकंड में चलाएंगे तो आपको स्पीड मिलेगी लगभग 30 के आसपास। और अगर आप इसे फर्स्ट गियर में चलाएंगे
तो स्पीड और भी थोड़ी कम हो जाएगी, लगभग 20-25 की स्पीड रहेगी। आप जैसे रनिंग कंडीशन में भी इसके गियर चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको रोक करके आपको गियर चेंज करने हैं। तो ये तो हुई इसके गियर की बात। यहाँ पर ये अभी देखिए 79 किलोमीटर है, मतलब 79 किलोमीटर कल से मैंने इसको रन कर लिया है। इसके बाद नीचे 4 बैटरीज दिखा रहा है। जब आप इसे रन करते हैं तो इसकी जैसे जैसे बैटरी डाउन होती जाती है तो ये डिस्प्ले में से यहाँ से ये गायब होती जाती हैं। ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही है, बैटरी पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएगी तो चार्जिंग का इंडिकेटर जल जाएगा। अभी हमारी ये ई बाइक रेडी है चलाने के लिए। यहाँ से ये लेफ़्ट इंडिकेटर शुरू हो गया है, यहाँ ये ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ से ये राइट इंडिकेटर शुरू हो गया है, और ये मिड में बंद हो गया है। इंडिकेटर भी दिखा देते हैं, लेफ़्ट का अभी ऑन किया है तो सामने से ये इसका इंडिकेटर आपको दिखाई पड़ रहा है। अब हम बैक इंडिकेटर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ आपको ये बैक इंडिकेटर और ये बैक लाइट भी ऑन दिख रही है आपको। तो अब आपको बता दूं कि ये जो बैक लाइट क्यों जल रही थी, उसका कारण ये था कि यहाँ से हम इसको अगर ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, ये देखिए बैक लाइट है वो जल रही है, और अगर आप इसे यहाँ से ऑन करेंगे तो ये बैक लाइट है वो बंद हो जाती है। अब ये ऑन और ऑफ का फंक्शन क्या है कि जब हम इसे ऑन रखेंगे और इसकी रेस को दबाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी चलना। ये आप देखिए मीटर में भी, क्योंकि पीछे का टायर अभी फ्री है तो मैं इसे चला के बताता हूँ ऑन कंडीशन में। और मीटर रीडिंग देखिए आप, ये देखिए आप 30 की स्पीड बता रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गियर है वो फर्स्ट है और इस पर कोई लोड नहीं है। अभी मैं सेकंड गियर करके और फुल इसकी जो थ्रोटल है, जो रेस है वो देता हूँ, तो आप देखिएगा। और यहाँ आपको देखिए 40 की स्पीड पे इसका बैक टायर है वो रन कर रहा है अभी। और अब हम थर्ड गियर में करेंगे और अब हम इसका थ्रोटल देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये 48, 49, 48 रहता है, और जब लोड पे चलेगी तो ये आपको 45। अब लोड का मतलब ये है कि मेरा वज़न लगभग 60 किलो का है, तो 60 किलो लोड लेकर के ये इसमें 40 की स्पीड पे चलेगी। अगर इस पे एक्स्ट्रा सवारी बिठाएंगे, लोड और देंगे, तो इसकी स्पीड थोड़ी और डाउन हो जाएगी। तो ये जितना ज़्यादा लोड होगा उतनी ही कम स्पीड पर चलेगी और उतना ही इसका जो माइलेज है वो कम रहेगा। अब ये तो हो गया ऑन ऑफ स्विच का। ये इसका लाइट का है। तो लाइट में जो पहला हम मोड ऑन करते हैं तो यहाँ पर इस साइड में जो एलईडी लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं। और इसका ये भी है कि अगर इसकी लाइट, ये एलईडी लाइट्स हैं, तो ये जलती भी रहें तो इतनी बैटरी है इसमें डाउन नहीं होती है। इसके बाद हम उस स्विच को ही आगे करते हैं और इसकी जो मेन लाइट है वो जला के बताते हैं। ये इसकी मेन लाइट इसकी ग्लो हो चुकी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए अभी ये हाई बीम पर है, और यहाँ जब इसको कर देंगे तो ये क्या होगा, लो बीम पर चली जाएगी। हॉर्न भी काफ़ी अच्छा है, आपको बजा के बताते हैं हॉर्न के बारे में भी। काफ़ी हाई इसका हॉर्न है, इसकी साउंड है। आगे पीछे के दोनों ब्रेक में से कोई भी ब्रेक दब के रहेगी तो इसका ये थ्रोटल फ्री हो जाएगा, मतलब उस कंडीशन में ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो मतलब ये है कि पीछे के व्हील के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बंद हो जाती है जो ही हम ये ब्रेक कोई भी दबाते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फंक्शन है, और जो ही हम ब्रेक को रिलीज करके रेस देंगे तो ये चलना स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ और बात बता दूं कि यहाँ पर देखिए आप कुछ भी बोतल आदि हैंग कर सकते हैं, और आगे यहाँ पर कुछ सामान इसके अंदर भी आप रख सकते हैं। बोतल आदि भी यहाँ पर आ सकती है, देखिए यहाँ पर आप बोतल डाल सकते हैं कोई भी। और इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी स्पेस है और उसमें आप सामान रख सकते हैं, गैस सिलेंडर भी रखा जा सकता है। ये जब आप इसे ऑफ करेंगे की से, तो वापस इसे की से ही ऑन करना पड़ेगा। और अगर आप इसे की को निकालने के बाद अगर आप इसे इस रिमोट से ऑफ कर देते हैं तो आपको इसे रिमोट से ही ऑन करना पड़ेगा। और इसमें 3 दिए हुए, एक लॉक का है, लॉक करने के बाद मतलब एंटी थेफ्ट फंक्शन है। अगर आपने इसे लॉक कर दिया मान लीजिए, और उसके बाद देखिए
इसे लॉक करने के बाद अगर कोई इसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो इसमें से एक साउंड बजना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, तो ज्यों ही इसको मैंने थोड़ा, ये देखिए, या इसे आगे पीछे कोई चलाने का प्रयास करेगा। अब हमें देखिए, यहाँ पर अनलॉक का भी एक बटन दिया हुआ है, यहाँ से ये अनलॉक हो जाएगी। आप इसे दूर खड़े भी स्टार्ट अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ से इसमें क्या होगा, ये अगर हम स्विच दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी। यहाँ आप देखिए, अभी ये ऑफ कंडीशन है, हमारे की भी नहीं लगी हुई है। तो इस कंडीशन में मैं इसे दबाता हूँ, यहाँ से प्रेस करता हूँ तो ये ऑन हो चुकी है, आप देख रहे हैं। और इसके बाद यहीं से इसे, यहाँ से, तो यहाँ से सेंटर जो बटन है, इससे हम वापस इसे ऑफ कर सकते हैं। तो जैसा कि ई बाइक है तो इसमें क्या है, आरटीओ के रूल्स लागू नहीं होते। इस पे कोई नंबर आपको लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना नेम आदि कुछ भी लिखवा सकते हैं। और इसमें हेलमेट की भी आवश्यकता नहीं रहती है। हेलमेट आप लगाएं, वो आपकी सुरक्षा के लिए अच्छी बात है, लेकिन हेलमेट की इसमें आवश्यकता नहीं है। ना ही इसमें कोई बीमे की आवश्यकता है। हालांकि आप चाहें तो इसका इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। इंश्योरेंस प्राइस 900 रुपये है। उसमें चोरी हो जाती है तो आपको रीइम्बर्समेंट, मतलब जो भी बीमे की राशि है वो आपको मिल जाती है। और इसमें पोल्यूशन का भी आपको कोई झंझट नहीं है, तो ट्रैफिक वालों से भी हम इससे बच सकते हैं। जब आप इसे परचेज करेंगे तो आपको इसके साथ इसका बिल मिलेगा, वो बिल संभाल कर रखिए, जिस पे इसका चेसिस नंबर लिखा रहेगा। और उसके अलावा जो 4 बैटरी इसमें लगती है उनके जो नंबर लिखे रहेंगे, और इसका जो चार्जर आता है उसके भी इसके साथ नंबर उस पे बिल के ऊपर प्रिंट रहेंगे। ये जो की है, इससे जो सीट है उसे ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ हमारे काफ़ी स्पेस बना हुआ है। ये आप सीट के नीचे की जो क्वालिटी देख पा रहा हूँ वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा इसके साथ एक यूज़र मैनुअल मुझे दिया गया है, जिसमें इस ई बाइक के अंदर कुछ जो फंक्शंस हैं उनकी जानकारी है, इसका जो रख रखाव है उनकी जानकारी है। तो इसके अलावा एक टूल किट भी आती है। हाँ, आप देख रहे हैं इसके साथ जो है 2 ये की आई है, और ये एलन की इसके साथ, और एक स्क्रू ड्राइवर इसके साथ मिला है। और यहाँ बैटरी का ये दिखा भी देते हैं। ये इसके अंदर जो बैटरी है, ये 4 बैटरियाँ हैं जो इसमें फिटिंग है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये बैटरीज लग रही है। एक MCB का स्विच बना हुआ है, अगर कोई प्रकार का इसमें फॉल्ट हो जाता है तो ये ऑफ कंडीशन में हो जाती है। अब अगर इसे ऑफ कर दिया तो ये ऑन भी नहीं होगी। अभी मैं ऑन करके इसको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से ऑफ कर दिया है मैंने एक बार। तो ऑफ करने के बाद देखते हैं, ये ऑन किया मैंने, लेकिन यहाँ आप देखेंगे ये ऑन नहीं हुई। और अब हम इसका रिमोट भी यूज़ करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल रिमोट भी अब इसमें काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इसकी MCB या मेन जो इसकी सप्लाई ही कट कर दी है। यहाँ से इसकी MCB वापस ऑन कर देते हैं, तो देखिए सप्लाई चालू हो चुकी है। तो ये भी एक सेफ्टी का फंक्शन है। अगर आप इसे ऑफ करके डिक्की इसकी लॉक करके छोड़ देंगे तो उस कंडीशन में ये स्टार्ट नहीं होगी। तो अभी मैंने इसे ऑन कर दिया है। ये जो हमारे चार्जर है ये है 48 वोल्ट 20 AH का, और इसके कुछ नंबर बता रखे हैं। और यहाँ कुछ हमारे अटेंशन के लिए कुछ एक गाइडलाइंस दी हुई है। जब ये चार्जर हम लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, एक छोटा फ़ैन है, वो आप सुनिए, उसमें आवाज़ आएगी, तो वो चलते रहना चाहिए। अगर इसका फ़ैन ख़राब हो जाता है तो वो आपको देखते रहना है। फुल चार्ज करने के तुरंत बाद इसे ना चलाएं, 15-20 मिनट का रेस्ट दें, ताकि इसकी जो बैटरीज हैं वो एडजस्ट हो जाएं, वो थोड़ी ठंडी भी हो जाएं। इसी प्रकार से आप इसे जब लंबे समय चला करके लाते हैं तो आते ही इसे चार्ज नहीं लगाएं।
इसको कुछ टाइम दें, 10-15 मिनट या आधे घंटे का, और उसके बाद इसे चार्जिंग पे लगाएं तो बैटरी इसकी लॉन्ग लाइफ चलेगी। तो यहाँ अब आप देखेंगे अभी ये जो चार्ज वाली लाइट थी वो बंद हो गई है और चार्जिंग वाली लाइट ऑन हो चुकी है। जो ही ये फुली चार्ज होगी तो उसमें क्या होगा कि ये ग्रीन लाइट हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ ये जो इसके पहले ही बताया ट्यूबलेस टायर है, 250 वाट 48 वोल्ट पे ये इसका जो हब है या मोटर है वो काम करती है। फुली चार्ज के लिए इसको 7-8 घंटे चाहिए। और एक जो फंक्शन मुझे अच्छा लगा कि अभी देखिए मैंने इसे चार्जिंग में लगा रखा है और साइड स्टैंड पर है, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई बच्चा आता है और वो इसकी रेस को दे देता है तो देखिए देने के बाद भी ये आगे नहीं मूव कर रही है। और यहाँ मीटर के अंदर भी आप देखेंगे यहाँ पर एक ये जो आइकन है वो आ चुका है। अब चार्जर को मैंने हटा दिया है और अब अगर साइड स्टैंड में इसको लगा के खड़ा कर रखा है मैंने, तो उस कंडीशन में अगर चाबी लगी हुई है और कोई रेस देगा तो ये आगे भागती है। ये देखिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें।